बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप में से कोई तंगदस्ती का शिकार है, कर्जों की वजह से परेशान है और चाहता है कि उसको तंगदस्ती, गुर्बत और कर्ज से निजात मिल जाए, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि कुरान पाक की ये सूरत लिखकर एक बोतल में डाल दे। इंशाअल्लाह गुर्बत, तंगदस्ती और कर्ज से निजात मिल जाएगी। ये सूरत कौन सी है, इस अमल का मुकम्मल तरीका क्या है, ये भी आपको पूरी तफसील से बताऊंगा और समझाऊंगा, और साथ में अपने एक भाई की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा जिसने इस अमल को चंद साल पहले किया था और अपने तजुर्बात से हमें मैसेज में आगाह किया था। आज दोबारा ये अमल शेयर कर रहा हूं ताकि मेरी बहनें और भाई जो गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से परेशान हैं वो इस अमल को कर सकें। बहुत ही नायाब कुरानी अमल है जो कि इमाम सादिक रहमहुल्लाह का बतलाया हुआ अमल है। इस अमल को आपने मिस नहीं करना, खुद भी ये अमल जरूर करें और वीडियो को अपने प्यारों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस पर अमल कर पाएं। वीडियो आपने स्किप नहीं करना ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों, मैं आपको अमल के हवाले से मुकम्मल तफसील बताऊंगा जिसको आपने ध्यान से समझना है, लेकिन पहले आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूं ताकि आपको अमल की ताकत और उसके मुजर्रिब होने के बारे में पता चल जाए। ये भाई मैसेज में यूं रकम तराज होते हैं: मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह पाक से ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। इस्लामिक टीचर, मुझे याद है कि आपने चंद साल कबल अपने एक दर्स में बताया था कि ऐसा मकरूज जिसके पास अदायगी कर्ज के लिए रकम ना हो और लेने वाले बहुत तंग करते हों तो उसे चाहिए कि इमाम जाफर रहमहुल्लाह का बतलाया हुआ ये अमल कर ले। आप रहमहुल्लाह का फरमान है कि जो शख्स तंगदस्ती और गुर्बत से छुटकारा चाहता है, बावजू होकर सूरह कहफ को कागज पर लिख ले और फिर उसको एक तंग मुंह वाली बोतल में डालकर घर में किसी ऊंची जगह रख दे। पूरी जिंदगी तंगदस्ती नहीं होगी और अल्लाह पाक उस शख्स को गनी फरमा देगा। इस्लामिक टीचर, ये अमल मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस अमल की वजह से बहुत ही ज्यादा मेरी सोच से बढ़कर दौलत से नवाजा। इस्लामिक टीचर, मैंने ये अमल अपने कर्ज खत्म करने के लिए और मकान की नीयत से किया। अल्लाह ताला ने सबब बनाया और सिर्फ 2 साल बाद हम अपने घर में बैठे हुए थे। दरअसल इस्लामिक टीचर, हमारे साथ कुछ हुआ यूं था कि 3 साल कबल हमारी शॉप में चोरी हुई थी जिसकी वजह से हम पर बहुत ज़्यादा कर्ज थे। मैंने गलती से सूद पर रकम हासिल कर ली थी और जिससे सूद पर रकम ली थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। मैं परेशान ही परेशान रहता। उन्हीं दिनों में आपका दर्द सुना और इस अमल के करने के बाद ठीक 2 दिन बाद मेरे बड़े भाई, जो कि मेरी जायदाद का हिस्सा देने से इनकारी थे और हमें यकीन था कि वो कभी हमें नहीं देंगे, उनका फ़ोन आया, हमने ज़मीन बेच दी है और आकर अपनी 50 लाख की रकम ले लो। इस्लामिक टीचर, ये बात सुनकर इतना खुश हुआ कि आपको बयान नहीं कर पा रहा। अल्लाह पाक ने इस अमल की वजह से वहाँ से रास्ता खोला जहाँ मुझे उम्मीद तक ना थी। मैं फ़ौरन ये बात सुनकर सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह से अपने गुनाहों की खूब माफ़ी मांगी और दिल में ये वादा किया कि या अल्लाह, मेरी तौबा में आइंदा कभी भी सारी उम्र सूद पर कर्ज नहीं लूंगा। इस्लामिक टीचर, जो रकम मुझे बड़े भाई से मिली उस रकम से हमारा कर्ज भी उतर गया और दुकान फिर दोबारा सामान से भर गई। इस अमल से हमारी जिंदगी ही बदल गई। इस अमल से अल्लाह पाक ने मुझे मालोमाल कर दिया और गैब के खजानों से बिन मांगे इज्जत और बरकत और आफियत वाला रिज़्क़ अता फरमाया। आज भी आपको दुआएं देता हूँ। आपके दर्स की वजह से मेरी और भी बहुत सारी परेशानियां खत्म हुई। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहजा किया कि इस अमल की कैसी ताकत है। इंसान जब अपने रब पर यकीन कर लेता है तो उसका रब उसके तमाम काम बना देता है। बस शर्त यह है कि जो भी अमल करें, जो भी वजीफा करें, जब भी अपने अल्लाह से दुआ मांगें, पूरे यकीन के साथ मांगें। इमाम सादिक रहमहुल्लाह की ये रिवायत सुन लें। आप फरमाते हैं कि जिस बंदे को तंगदस्ती का सामना हो, घर में गुर्बत हो, वो बावजू होकर कागज़ पर सूरह कहफ लिखे, फिर उस कागज़ को एक तंग मुंह वाली बोतल में डालकर वो बोतल अपने घर में किसी ऊंची जगह पर रख दे, तो इस रूहानी अमल की बरकत से उसके घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और मरते दम तक उसके घर में कभी गुर्बत और तंगदस्ती नहीं आएगी। अल्लाह पाक उस शख्स को गनी फरमा देगा। और प्यारे भाइयों, अकाबरीन यही अमल कर्ज के लिए भी बताते हैं।
अमल बहुत ही आसान है, बस इस सूरत को लिखने के लिए आपको वक्त चाहिए। चूंकि ये सूरत काफ़ी लंबी है, एक नशिस्त में मुकम्मल ना कर सकें तो एक से ज़्यादा नशिस्तों में आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब भी लिखने बैठें तो बावजू होकर लिखें। बस एक बार आपने ये सूरत लिखनी है और बतलाए गए तरीके पर बोतल में डालकर उस पर ढक्कन लगाकर यानी बोतल को बंद करके ऊंची जगह रखें। इंशाअल्लाह रिस्क के दरवाजे खुलेंगे और माली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। खुद भी इस अमल को लाजमी करें और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस अमल से मुस्तफीद हो पाएं। प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, यहाँ पर आपको सूरह कहफ की फजीलत के हवाले से बताता चलूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस मुबारका है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छी तरह से वज़ू किया, फिर जुमा पढ़ने आया और खामोशी से खुतबा सुना, तो उसके इस जुमे से लेकर गुज़िश्ता जुमे तक और 3 दिन ज़ायद के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, बरिवायत मुस्लिम शरीफ। इसी तरह सही उल जामा की हदीस नंबर 6471 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी उसके और बैतुल्लाह के दरमियान नूर की रोशनी की जाती है। दूसरी रिवायत के मुताबिक सही उल जामा की हदीस नंबर 6470 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके लिए दोनों जुमों तक यानी अगले जुमे तक के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाएगा। और एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे की रात सूरह कहफ पढ़ी उसके और बैतुल्लाह के दरमियान नूर की रोशनी हो जाती है। प्यारे भाइयों, रात और दिन की दोनों रिवायात को पेश नज़र रखते हुए ये कहा जाता है कि सूरह कहफ पढ़ने का वक्त जुमेरात के सूरज गुरूब होने से लेकर जुमे के सूरज गुरूब होने तक है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस अजीम सूरत की हर जुमे को तिलावत करें और बयान करदा फजीलत को हासिल करें। याद रहे कि सूरह कहफ की तिलावत पर 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ही ज़्यादा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इमाम सादिक रहमहुल्लाह की ये रिवायत सुन लें। आप फरमाते हैं कि जिस बंदे को तंगदस्ती का सामना हो, घर में गुर्बत हो, वो बावजू होकर कागज़ पर सूरह कहफ लिखे, फिर उस कागज़ को एक तंग मुंह वाली बोतल में डालकर वो बोतल अपने घर में किसी ऊंची जगह पर रख दे, तो इस रूहानी अमल की बरकत से उसके घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और मरते दम तक